हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग अपवहन का पर सूक्ष्म टिप्पणी और हाल्डी-सोल्जे का नियम देखेंगे। देखिए बच्चों, अपवहन का जो सूक्ष्म टिप्पणी जो आता है लिखने को पेपर में, बहुत ही बार आते हैं ये सब क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, कितने बार पूछा गया, 14, 15, 16, 17, 18, जबकि ये 2023 में भी पूछ दिया है था। अभी पेपर हुआ है उसमें पूछा गया था। तो इसको देख लेते हैं हम लोग बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छे है, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। देखिए बच्चों, अपवहन पर हम लोग सूक्ष्म टिप्पणी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, शुद्ध साल को अर्ध पारगम में झिल्ली में भर कर, कोई मान लेते हैं, कोई शुद्ध साल लेते हैं, अर्ध पारगम में झिल्ली में भर कर जल से भरे पात्र में लटका दिया जाता है। जो है यहाँ पर चित्र देख लीजिए, यहाँ पर ये कोई अर्धपारगम में झिल्ली है, इसमें जो कोलाइडी कणों भर कर लटका देते हैं जल के पात्र में। जब यहाँ पर लटका देते हैं तो जल के पात्र में लटका दिया जाए तो अशुद्धियाँ धीरे धीरे जो इसकी अशुद्धियाँ होगी वो धीरे धीरे जल में विसरित हो जाएगी, जल में घुलकर बाहर निकल आएगी। इस रास्ते यहाँ से शुद्ध जल डालते हैं, यहाँ से जो अशुद्धियाँ होती है इसमें वो बाहर यहाँ से निकल आती है, धीरे धीरे विसरित हो जाती हैं, तथा शुद्ध साल थैले में शेष जम जाता है। जो शुद्ध साल होगा उसमें उस थैले में शेष बच जाता है। इसी प्रक्रिया को अपवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवहन कहते हैं बच्चों। इसका उपयोग देख लीजिए आप लोग। पहले उपयोग इसका कहाँ कहाँ होता है देख लीजिए बच्चों। उपयोग इसका, अपवहन का उपयोग हेडिंग है, अपवहन का उपयोग किडनी के अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने में किया जाता है। क्या करने में किया जाता है? अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने में किया जाता है, जिसे डायलिसिस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। देखिए बच्चों, अपवहन का उपयोग किडनी के अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने में किया जाता है, जिसे डायलिसिस कहते हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अगला हमारा टॉपिक जो है हाल्डी-सोल्जे का नियम को, एकदम छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि ये बहुत बार ये भी आपका 2013 से लगातार पूछ रहा है। 2013 से 2022 तक पूछा है दोस्तों। तो आपको तैयार कर लेना है इसे, ज़रूर ही 24 में आपको आएगा ये क्वेश्चन, जरूर ही आएगा 24 में क्वेश्चन। देखिए बच्चों, हाल्डी-सोल्जे का नियम क्या कहता है, यहाँ पर देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार आयनों की स्वकंदन क्षमता उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। जो आयन होते हैं उनकी स्वकंदन क्षमता उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। देखिए यहाँ पर धन आयनों की स्वकंदन क्षमता देख लेते हैं घटते क्रम में। हम लोग Sn पर 4 और यहाँ पर Al पर +2 +3 और Ba पर +2 और Na पर +1 होता है। ये घटते क्रम में है, क्योंकि ये ज़्यादा, फिर ये कम, फिर ये कम, ये कम, क्योंकि ये घटते क्रम में है बच्चों। तो देखिए बच्चों, आप लोग को आशा करता हूँ आप लोग को ये टॉपिक बहुत ही सरल लगा होगा, क्योंकि ये हमने बहुत ही आसान वे में बताया है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार ले लीजिए अच्छे से इसका, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं बच्चों। बार बार मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि हमने पेपर खुद दिया है, उसमें ये ज़रूर पूछा था। तो आप लोग भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप लोग भी पेपर देने वाले हैं यहाँ, तो आप लोग को ज़रूर आएगा ये पेपर में। देख लीजिए बच्चों, एक बार फिर से हम लोग अपवहन को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए अपवहन क्या कहता है हमारा, कि शुद्ध साल को अर्ध पारगम में झिल्ली में भरकर जल से भरे पात्र में लटका दिया जाए तो अशुद्धियाँ धीरे धीरे जल में विसरित हो जाती है, तथा शुद्ध साल थैले में शेष बच जाता है। इस प्रक्रिया को अपवहन कहते हैं। बस और कुछ नहीं लिखना है, बस इतना ही लिख देंगे, आपका 3 नंबर पक्के हो जाएंगे बच्चों। देख लीजिए यहाँ पर चित्र भी ढंग से बनाए हैं हम लोग। देख लीजिए यहाँ पर चित्र, यहाँ पर कोई कोलाइडी कण है, यहाँ पर झिल्ली है, इसमें जो अशुद्ध जो साल होगा इसके अंदर हो जाएगा, इसके पात्र में, यहाँ से फिर बाहर निकल जाएगा, और यहाँ जो शुद्ध साल होगा वो बच जाएगा इसी में। इसी को कोलाइडी कण कहते हैं। और ठीक है बच्चों, आप लोग अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर लीजिए वीडियो को और चैनल को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग अगर शेयर करेंगे तो उन लोग को भी कुछ भला हो जाएगा। अगर
आप लोग एक शेयर से कई लोगों की ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ।